कुछ दरवाजे सिर्फ खुलते ही नहीं, वो बंद होने के लिए ही बने होते हैं। और जब वो एक बार बंद हो जाते हैं तो अंदर फंसे लोग कभी बाहर नहीं आते। आज या तो हम बचेंगे या ये हवेली। बाबू और रामू पूरी तरह हवेली में फंस जाते हैं। चारों तरफ घोर अंधेरा, घुप अंधेरा। और तभी उसमें से एक आवाज़ गूंजती है कि अब तुम भी मेरे हो। बाबू डर जाता है। वो रामू से बोलता है कि रामू, अब हम नहीं बचेंगे। तभी जो रामू बोलता है, दोस्तों आप यकीन नहीं करोगे, आप आश्चर्य से हैरान परेशान हो जाओगे। रामू कहता है कि नहीं, हम बच सकते हैं, अभी भी एक मौका है। तो बाबू उसे बोलता है, इसका मतलब तू पहले से ही जानता था। तो रामू बाबू से बोलता है कि हाँ, ये हवेली एक चीज़ है, ये हवेली एक जिंदा चीज़ है। मेरे दादाजी मुझसे कहा करते थे कि जो भी यहाँ पे एक बार आता है, हवेली उसे हमेशा के लिए कैद कर लेती है। तभी बाबू रामू से बोलता है कि तेरे दादाजी ने ये सब कुछ बताया, पर तुझे ये भी तो बताया होगा कि इसमें से बाहर कैसे निकला जाए। तो रामू बाबू से कहता है कि हाँ, इन सब का एक ही दिल है जो कहीं ना कहीं इस हवेली के अंदर ही है, और ये सारी परछाइयाँ उसकी रक्षा करती रहती है। तभी माहौल बदलने लगता है, दीवारें हिलने लगती है, खिड़की दरवाजे अपने आप बंद होने लगते हैं। पूरा माहौल डरावना हो जाता है। तभी फर्श से दो काले हाथ बाहर निकलते हैं और फिर एक आवाज़ आती है कि तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। तभी सारी काली परछाइयाँ बाबू और रामू के ऊपर हमला कर देती है। बाबू रामू से बोलता है कि शायद इन्होंने अपनी बातें सुन ली है, इसलिए इतने उत्तेजित हो गए हैं। बाबू बहुत डर जाता है, रोने लगता है, बोलते हैं ये शायद अब उस दिल तक हमें नहीं जाने देंगी। रामू बाबू से कहता है, जल्दी से अंदर भागो। और अंदर जाकर देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ पे एक लाल रंग का चमकता हुआ, एक धड़कता हुआ दिल उन्हें दिखाई देता है। तभी बाबू बोलता है कि अरे यार, ये तो रामू, ये तो बिल्कुल असली है। रामू बोलता है, हाँ, दादा ने मुझे बताया था, ये वही दिल है। यदि हम किसी तरह इसके ऊपर अगर काबू कर लेंगे तो ये सारी परछाइयाँ अपने काबू में आ जाएगी। और तभी रामू उस दिल की तरफ बढ़ने लगता है, पर अचानक वो दोनों काले हाथ रामू को पकड़ लेते हैं। रामू चिल्लाता है, बाबू बाबू। बाबू भी बहुत डर जाता है, वो रोने लगता है और जोर से चिल्लाता है, रामू रामू। रामू कहता है कि बाबू, तू एक काम कर, जल्दी से कैमरा निकाल और जल्दी से दुनिया को ये सब सच्चाई बता दे
कम से कम उन्हें सच का पता तो चल जाएगा। और फिर रामू बाबू का ट्राइपॉड लेकर उसके दिल के ऊपर जोर से हमला करने लगता है। और इस बीच बाबू जल्दी से अपना कैमरा निकालकर सेटअप कर सारी दुनिया को लाइव बताने लगता है। उधर रामू लगातार दिल के ऊपर लगातार अटैक कर रहा है और जोर जोर से चिल्लाता है, अब नहीं बच पाओगे, अब नहीं बच पाओगे, मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर वो दिल धड़कता हुआ दिल अचानक टूट जाता है और जोर जोर से चीखने लगता है, खत्म हो जाओ, खत्म हो जाओ। सारी हवेली की चीजें टूटने लगती है। जोर जोर से आवाजें आने लगती है। अंदर जो गांव के फंसे हुए लोग रहते हैं वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, बाबू हमें बचा लो, कैसे भी करके बचा लो, ये सब क्या हो रहा है, अब हम नहीं बच पाएंगे। और फिर अगले दिन सुबह होती है। बाबू लाइव कर रहा होता है और फिर कहता है कि हम तो बच गए, पर रामू और गांव वाले नहीं बच पाए। यह हवेली कभी खत्म नहीं होती। ये किसी एक को जिंदा छोड़ देती है ताकि वो और इंसानों को यहाँ पे ला सके। और फिर उसकी आंखें धीरे धीरे काली होने लगती है और फिर कहता है कि शायद कोई भी नहीं बचा। हवेलियाँ कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा जिंदा रहती है, वो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। तो दोस्तों, पूरी माथापच्ची करने के बाद ये कुछ कहानियाँ मैं लिख पाता हूँ। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कुछ कमेंट करें तो मुझे आपकी तरफ से कुछ इशारे मिले कुछ अच्छा लिखने के लिए। और फिर से अगला ज़रूर मैं कॉमेडी लिख रहा हूँ। मैं अगली कहानी आपको कॉमेडी मिलेगी, पर आप ज़रूर बताएं कि आपको हॉरर, कॉमेडी, इमोशनल किस तरह की कहानियाँ पसंद है, तो मैं आपके लायक अच्छी कहानी लिख सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं अगली कॉमेडी कहानी के साथ में। आपके कमेंट्स का इंतज़ार में। धन्यवाद।